इमेजिन करो, अगर इंडिया के सबसे पावरफुल फ्रीडम फाइटर्स में से एक, जिसे पूरी दुनिया डेड मानती है, वो एक्चुअली कभी मरा ही ना हो और सालों तक एक सीक्रेट आइडेंटिटी में जिंदा रहा हो। सवाल ये नहीं है कि नेताजी मरे कैसे, सवाल ये है क्या वो सच में मरे भी थे। सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जिसने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया, आजाद हिंद फौज के फाउंडर और इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे डेयरिंग लीडर्स में से एक। लेकिन जितनी इंस्पायरिंग उनकी लाइफ थी, उतनी ही मिस्टीरियस उनकी डेथ बन गई। ऑफिशियल स्टोरी कहती है कि 1945 में एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस स्टोरी के पास सॉलिड प्रूफ नहीं है। और यहीं से शुरू होती है इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल मिस्ट्री। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 अपने एंड पर था, जापान हार रहा था और नेताजी उस समय जापान के सपोर्ट से ब्रिटिश के खिलाफ फाइट कर रहे थे। 18 अगस्त 1945 कहा जाता है कि नेताजी एक जापानीज प्लेन में सवार हुए जो ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन क्रैश हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार नेताजी बैडली इंजर्ड हुए और कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। फिर उनका क्रिमेशन कर दिया गया और उनकी एशेस जापान के रेंकुजी टेम्पल में रखी गईं। लेकिन ये स्टोरी जितनी सिंपल लगती है, उतनी ही क्वेश्चनेबल भी है। सबसे पहली प्रॉब्लम, नेताजी की बॉडी कभी ऑफिशियली इंडिया को दिखाई ही नहीं गई। ना कोई क्लियर फोटोग्राफ, ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, सिर्फ जापानीज रिपोर्ट्स और कुछ आई विटनेस अकाउंट्स। दूसरी बात, कई विटनेसेस की स्टेटमेंट्स आपस में मैच नहीं करते। किसी ने कहा नेताजी अलाइव थे, किसी ने कहा वो तुरंत मर गए। इसी दौरान कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई जिनमें क्लेम किया गया कि नेताजी क्रैश के बाद भी अलाइव थे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो सोवियत यूनियन पहुंच गए और वहां उन्हें सीक्रेटली डिटेन कर लिया गया। लेकिन सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब इंडिया में एक मिस्टीरियस व्यक्ति सामने आया जिसे लोग गुमनामी बाबा कहते थे। गुमनामी बाबा, एक ऐसा रहस्यमयी व्यक्ति जो सालों तक उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सीक्रेटली रहा। वो पब्लिक में नहीं आता था, लेकिन उसके कमरे से जो चीजें मिली उन्होंने सबको शॉक कर दिया। नेताजी के लेटर्स, आईएनए से जुड़ी रेयर फाइल्स और पर्सनल आइटम्स। इतना ही नहीं, उसकी हैंडराइटिंग भी नेताजी से मैच बताई गई और कई लोगों ने क्लेम किया कि वही नेताजी थे जो सीक्रेटली इंडिया में रह रहे थे। लेकिन उन्होंने खुद अपनी आइडेंटिटी कभी ओपनली रिवील नहीं की। क्यों? क्या वो किसी बड़े पॉलिटिकल सीक्रेट को छुपा रहे थे? अब थियरीज की बात करते हैं। पहली थियरी, प्लेन क्रैश डेथ। इस थियरी के अनुसार नेताजी सच में 1945 में क्रैश में मारे गए, लेकिन इस थियरी के पास सॉलिड फिजिकल प्रूफ नहीं है। दूसरी थियरी, सोवियत एस्केप। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि नेताजी क्रैश के बाद सोवियत यूनियन पहुंच गए और वहां उन्हें सीक्रेटली डिटेन कर लिया गया। तीसरी थियरी, गुमनामी बाबा। सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी कि नेताजी इंडिया लौट आए थे और गुमनामी बाबा के रूप में हिडन लाइफ जी रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई, ये आज भी मिस्ट्री है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ आज भी इंडिया की सबसे बड़ी अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री है। 3 अलग अलग थियरीज, 3 अलग अलग स्टोरीज, लेकिन एक भी फाइनल प्रूफ नहीं। शायद सच कहीं बीच में छुपा है, या शायद सच इतना पावरफुल है कि उसे कभी सामने आने ही नहीं दिया गया। और जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, ये सवाल हमेशा जिंदा रहेगा। क्या नेताजी सच में 1945 में मर गए थे, या उन्होंने हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिसअपीयरेंस प्लान किया था?